सुन भैया, सबसे मैं पहले पूछना चाहूंगा, ये उन्नति का जो सफर था, ये दौरान सफर कैसे चालू और कब? बचपन से ही कॉमेडी में आने का शौक था। कॉमेडी में आने का इससे ज्यादा कहूंगा कि एक्टिंग में आने का शौक था, इसलिए फिल्में बहुत ज्यादा देखता था। फिल्म वालों की नकल, कलाकारों की नकल, गाने गाने की, सिंगर्स की नकल करना, स्कूल में टीचर्स की नकल करना, और ये सब मेरा फेवरेट शौक था। और चूंकि हम लोग जिस शहर में रहते थे, आजू बाजू में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारशाह में, मुरसा से मैं आया था वहाँ पर, तो वहाँ पर कभी कभी रामलीला होते थे, ऑर्केस्ट्रा होते थे, कोई दूसरे प्रोग्राम भी होते, तो वो भी देखने का बड़ा मजा आता था और उससे भी कुछ सीखने मिला था। तो वहाँ से धीरे धीरे कलाकार बनने का एक कह सकते कि शौक तैयार हुआ। फिर धीरे 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 उसको स्कूल में करता रहा, फिर कॉलेज में गेट टुगेदर में करता रहा, फिर ऑर्केस्ट्रा में, छोटे बड़े ऑर्केस्ट्रा में, जो शहर के गांव में ऑर्केस्ट्रा में मौका मिला, तो फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आता चला गया। और फिर मैंने सोचा कि शहर से काम नहीं होगा, इसको अगर करियर बनाना है तो नागपुर आ गया। नागपुर में भी किया, नागपुर में, लेकिन वहाँ पर भी कम काम थे, क्योंकि फिर मंजिल तो वही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा था वहाँ पर, लेकिन मुझे फिल्म में अगर और टीवी पे ट्राई करना था तो वो फिर उसके लिए बॉम्बे आना जरूरी था। और 1995 में मैं बॉम्बे आ गया। एक प्लेटफॉर्म मिला आपको, आपने उसे भी जी जान से अपने करीब कर लिया और आंखों में बस गए हिंदुस्तान की आवाम के। बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं अपने गुरु जिमी मोजेस साहब का, मेरे प्रेरणा स्रोत जॉनी लीवर साहब का, उमर शरीफ साहब का, के नायकर साहब का, अमानुल्लाह खान साहब का, कि उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर कुछ ना कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। और जो कुछ भी आज मैं हूँ, अपने गुरुओं की वजह से हूँ, दोस्तों की वजह से हूँ। मुझे अच्छे लोग ज़्यादा मिलते चले गए। फिर बाद में एक दिन पंकज सरस्वत, हमारे जो लाफ्टर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया। फिर ऑडिशन हुआ वहाँ पर, फिर वहाँ पर मैं पास हो गया, और धीरे धीरे फिर शो शुरू हुआ, लाफ्टर चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के नाम पे शुरू हुआ। और उस कार्यक्रम में जितने लोग आए थे पूरे देश और दुनिया से, सब मेरे सीनियर थे, सब मेरे गुरु के दर्जे में थे, और सबने मुझे उस शो में इतना सपोर्ट किया, इतनी मेरी हिम्मत बंधाई कि मैं उस शो में काम करने में कामयाब रहा। रुलाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है, और वो भी जितनी ऑडियंस है वो सब टारगेट में रहती है। कितना डिफिकल्ट होता है एक एक्टर को 100 लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना? देखिए, हंसाना बहुत मुश्किल है, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन साथ साथ में एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, हंसना और भी मुश्किल है। तो जो लोग हंसते हैं